यह वीडियो फिजिक्स विषय के लिए है। महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें वर्णन किया गया है। पहला प्रश्न है, प्रकाश का द्वितीयक रंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर मैजेंटा, श्यान तथा पीला रंग को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मानव नेत्र बाहर से एक अपारदर्शी परत से ढकी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ पटल। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, दृढ़ पटल के सामने का वह भाग जो उभरा और पारदर्शी होता है, उसे क्या कहा जाता है? यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ पटल या कॉर्निया, उसको कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, दृढ़ पटल के भीतरी सतह से लगी एक भूरे रंग की परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त पटल। उसके बाद छठा प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों का अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरस। इसी को परितारिका भी कहा जाता है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, आइरस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली या तारा कहा जाता है। ये फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न है। आँख की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वमंजन क्षमता। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कचाव द्रव। इसे कचाव द्रव कहा जाता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच स्थित द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्रोद। उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त पटल के नीचे अंदर की ओर एक पारदर्शी परत होता है, जिसे क्या कहते हैं? ये फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ये फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न है। इस तरह के वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल पर मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, मानव नेत्र के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यानी मानव नेत्र किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। उसके बाद 16वां प्रश्न है, तीव्र प्रकाश के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मंद प्रकाश के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? मंद प्रकाश के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड कोशिकाएं। मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, वह स्थान जहां से दृक् तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंधबिंदु। उसे क्या कहा जाता है? अंधबिंदु। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीत बिंदु। पीत बिंदु। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस दोष के कारण हमारी आँख कुछ रंगों को नहीं पहचान पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न है।
इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर हो जाएगा वर्णांधता। उसके बाद 21वां प्रश्न है, परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन को। उसके बाद जो है 22वां प्रश्न है, बिना किसी तनाव के हमारी आंख जिस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट बिंदु, यानी यह न्यूनतम दूरी होता है आंख का। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हमारी आंख जिस अधिकतम बिंदु तक स्पष्ट देख पाती है उसे क्या कहते हैं, यानी हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरबिंदु, उसे दूरबिंदु कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, यानी मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु का परिसर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु होता है